तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोजीशन क्या होता है। जो हॉस्पिटल में पेशेंट को कौन कौन सी पोजीशंस में अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन हम रखते हैं। तो हम पोजीशंस के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो फ्रंट पे जो इमेज दिख रही है, दिस सुपाइन पोजीशंस। तो सुपाइन पोजीशंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। हमारा फर्स्ट डोर्सल पोजीशंस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट भी कहते हैं। एंड इसमें दिया है पेशेंट्स लीज फ्लेट ओवर बैक विथ एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड एंड लेग्स एबडक्टेड। सो जो पेशेंट होता है वो बैक फ्लैट पे बैक के बल लेट जाता है, एक्सटेंडेड लेग्स एंड एबडक्टेड, बिल्कुल सीधा बैक के बल। सो आप देख सकते हो इस पोजीशंस को हम एक नाम दे देते हैं। सो हम इसे सुपाइन पोजीशंस कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, मतलब कि पर्पस का मतलब होता है कि हिंदी इसकी होती है उद्देश्य, कि हम क्यों देते हैं इसे। तो सबसे पहला हमारा दिया है कंफर्ट, मतलब कि हम इसे आराम करने के लिए देते हैं। वाइटल साइंस, यदि हम किसी पेशेंट्स का वाइटल्स चेक कर रहे हैं तो इस कंडीशंस में हम सुपाइन पोजीशंस देते हैं। और है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन ओवर एंटीरियर थोरेक्स हार्ट एब्डोमेन, मतलब कि जब हम पेशेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं देन तो भी हम देते हैं सुपाइन पोजीशंस। और दिया है सर्जरी ऑफ एंटीरियर पोर्शंस, मतलब कि जब हम किसी एंटीरियर पार्ट का सर्जरी करते हैं देन हम देते हैं सुपाइन पोजीशन। एंड मेल कैथेटराइजेशन, जब हम किसी भी मेल का कैथेटराइजेशन करते हैं देन हम देते हैं सुपाइन पोजीशन। सो ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि आप मेल में जब कैथेटराइजेशन करते हैं तो कौन सी पोजीशंस देते हैं। देन अगर आप पढ़े रहोगे तो आप बता सकते हो कि हाँ सुपाइन पोजीशंस देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। सो हमारा सेकेंड है डोर्सल रिकम्बेंट। ओके, डोर्सल रिकम्बेंट में दिया है पेशेंट्स लेज सुपाइन विथ नी फ्लेक्स, मतलब कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन से देते हैं बट क्या करते हैं हम नी जो उसका पैर होता है वो नी से क्या करते हैं फ्लैक्स कर देते हैं। सो इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस मतलब कि एम उद्देश्य क्या होता है, रेक्टल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन एंड फीमेल कैथेटराइजेशंस। सो वेरी इजी, मतलब कि जब रेक्टल वजाइनल किसी फीमेल का यदि इंटरनल प्रॉब्लम हो, रेक्टल वजाइनल एग्जामिनेशन करने के टाइम पे हम देते हैं डोर्सल रिकम्बेंट एंड फीमेल कैथेटराइजेशन करते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि मेल में तो सुपाइन पोजीशंस देते हैं एंड फीमेल में कौन सा पोजीशन देते हैं कैथेटराइजेशन करने के लिए, तो हम कहेंगे कि डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। सो एग्ज़ाम ऑफ यू वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारा थर्ड है प्रोन पोजीशंस। प्रोन पोजीशंस में क्या होता है, प्रोन पोजीशन दिया हमारा पेशेंट्स लीज फ्लेट ओवर एब्डोमेन विथ हेड टर्न ऑन साइड्स, मतलब कि जो पेशेंट होता है उसको हम फ्लैट लिटा देते हैं एब्डोमेन के बल विथ हेड टर्न वन साइड, और जो उसका हेड होता है वन साइड टर्न होता है। पर्पस आप देख सकते हो, एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट सर्जरी ऑफ द बैक, मतलब कि इसका उद्देश्य जब हम किसी पेशेंट्स का एग्जामिनेशंस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और बैक की जब सर्जरी करते हैं। और हमारा दिया है प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, मतलब कि अगर एग्ज़ाम में बहुत जो हाईलाइट किया गया है, सो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि हम एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट और सब बैक की सर्जरी के लिए कौन सा पोजीशंस देते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रोन पोजीशंस देते हैं। और प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, मतलब कि जब कहीं बैड प्रेशर सोर हो जाता है तो उस चीज़ को हम क्या करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए प्रोन पोजीशंस देते हैं। सो आप इस इमेज को देख सकते हो, दिस प्रोन पोजीशंस, ये पर्सन जो है वो एब्डोमेन के बल लेटा हुआ है
और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है कि हम किस पेशेंट्स को ये पोजीशंस नहीं दे सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का हिंदी यही होता है कि हम किस कंडीशन में कैसे पेशेंट्स को ये नहीं दे सकते प्रोन पोजीशंस। सो हमारा इसमें दिया है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जब किसी पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी मतलब कि सांस संबंधी कोई बीमारी हुई हो, तो इस कंडीशंस में आप एक अपने तरीके से सोचो कि उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। सो वो लेटा है ऐसे एब्डोमेन के बल प्रोन पोजीशंस में, तो वो क्या ब्रीदिंग ले पाएगा? नहीं, हम उसे ऐसा पोजीशंस कभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वेरी डिफ़िकल्ट। एंड सेकेंड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो तो इस कंडीशंस में भी प्रोन पोजीशंस नहीं दे सकते। एंड एब्डोमेन सर्जरी, जब किसी एब्डोमेन की सर्जरी हुई हो तो भी हम प्रोन पोजीशंस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम एब्डोमेन में सर्जरी हुई हो हम प्रोन पोजीशंस तो दिस प्रेशर पड़ेगा उस पर, तो प्रेशर पड़ेगा तो और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस इमेज का। अब हमारा फोर्थ आ रहा है लेफ्ट लेटरल पोजीशंस, मतलब कि लेफ्ट साइड लाइन। अब पेशेंट्स लीज वन लेफ्ट साइड, मतलब कि पेशेंट्स जो होता है, पेशेंट जो होता है वो वन साइड में क्या लेफ्ट की तरफ लेटरल में रिकम्बेंट होता है। मतलब कि आप देख सकते हो हम नॉर्मली हम सोते भी हैं तो कभी एक साइड बैक हो जाते हैं, मतलब कि एक साइड टर्न हो जाते हैं। सो उस कंडीशन को लेफ्ट लेटरल पोजीशंस बोलते हैं। इसका जो पर्पस होता है, पर्पस मतलब कि उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम लेफ्ट लेटरल पोजीशंस को देते हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है एनीमा। एग्ज़ाम जो हाईलाइट किया गया है एग्ज़ाम, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब हम किसी पेशेंट को एनीमा देते हैं तो कौन सी पोजीशंस देते हैं, तो आप याद रख सकते हो कि लेफ्ट लेटरल पोजीशंस देते हैं। तो एनीमा देने के लिए हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशंस देना होता है। और रेक्टल सपोसिटरी, रेक्टल में जब सपोसिटरी होती है तब हम दे सकते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन। जब रेक्टल का एग्जामिनेशन करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर जब टेम्परेचर चेक करते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा सिम्स वो लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशंस, मतलब कि आप देख सकते हो हम नॉर्मली भी ऐसे कभी कभी सोते हैं, but the client's lays on left side turn prone at 45, lower leg extended, upper leg flexed and knee 45-90 degree। आप देख सकते हो जो पेशेंट इमेज में आप देख सकते हो जो पेशेंट लेफ्ट साइड टर्न प्रोन पोजीशन, प्रोन में हमने क्या पढ़ा था कि वो पर्सन जो है वो एब्डोमेन के बल लेटा रहेगा। ओके, अब जो इसकी जो डिग्री है प्रोन पोजीशन की वो क्या है 45 एंगल है। एंड लोअर लेग एक्सटेंडेड है, जो उसका लोअर लेग है वो क्या है एक्सटेंड है, अपर लेग क्या है फ्लेक्स्ड है। आप देख सकते हो इमेज में बहुत ही सिंपली तरीका से। एंड नी 45 एंड 90 एंगल, जो उसका नी है वो कितने एंगल पे 45 एंगल से 90 एंगल पे। सो हम पर्पस में देखते हैं कि पर्पस में किस पर्पस से हम सिम्स पोजीशंस देते हैं, इसका उद्देश्य क्या है देने का। तो रेक्टल एंड वजाइनल एग्जामिनेशंस, मतलब कि रेक्टल का जब वो वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो भी हम सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशंस देते हैं, प्रोन पोजीशंस, और एनीमा का देने के टाइम भी देते हैं। सो हम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है फाउलर पोजीशंस। फाउलर पोजीशंस में हम देखते हैं पेशेंट लेज सुपाइन विथ हेड ऑफ बेड एलिवेट अप टू 45 to 60 एंगल्स, फाउलर एपिकली 45 डिग्री। ओके, आप देख सकते हो जो पेशेंट है मतलब कि वो फाउलर पोजीशंस में बैठा हुआ है, बट जो उसका एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, 45 to 60 डिग्री वेट हो सकता है। एंड हमारा फर्स्ट होता है हाई फाउलर पोजीशन, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 90 डिग्री। जो हाई फाउलर पोजीशंस होता है वो 90 डिग्री पे होता है। एंड नेक्स्ट हमारा सेमी फाउलर पोजीशंस, हेड ऑफ बेड एलिवेट एंड 30 डिग्री।
आप देख सकते हो इमेज के थ्रू कि कैसे बेड को एलिवेट किया गया है। देख सकते हो। और जो हाई फाउलर पोजीशन से उसे कुछ ज़्यादा 90 डिग्री पे एलिवेट किया गया है, एंड जो थोड़ा सा कम मतलब कि सेमी फाउलर पोजीशन से उसे 30 डिग्री पे बेड को एलिवेट किया गया। आपको हॉस्पिटल्स में ये सारे बेड्स देखने को मिलते हैं। हॉस्पिटल में जो बच्चे नर्सिंग में हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन MCQs में। हम पर्पस देखते हैं कि किस कंडीशंस में मतलब कि फाउलर्स पोजीशंस को देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन और सेमी फाउलर पोजीशन। पर्पस मतलब किस उद्देश्य से देते हैं। दिस एग्जाम ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीव डिज्निया, मतलब कि सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उसे हम क्या करेंगे, रिलीव के लिए, आराम के लिए इस पोजीशंस को देते हैं। इन केस ऑफ इंक्रीज ICP और ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, जब हम एब्डोमिनल कैविटी को क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं। टू रिलीव टेंशन ऑफ द एब्डोमन सूचर्स, और जब एब्डोमन में किसी प्रकार का सूचर दिया गया हो तो उसे आराम के लिए हम क्या करते हैं, आरामदायक के लिए हम ये पोजीशंस देते हैं। टू रिलैक्स बैक एंड थाई मसल्स, और बैक, कमर और थाई मतलब कि जांग की मसल्स को आराम के लिए हम ये पोजीशंस देते हैं। अब हमारा आता है 7 नंबर, कार्डियक ऑर्थोपेनिक पोजीशंस। कार्डियक का मतलब आप समझ रहे हो कि हार्ट से होता है। देखते हैं इसमें हमारा फर्स्ट है, पेशेंट इज सिटिंग पोजीशन लीन फॉरवर्ड बाय ओवर बेड टेबल, मतलब कि जो पेशेंट होता है वो सिटिंग पोजीशन में होता है, बैठने वाली पोजीशन में होता है, बट फॉरवर्ड बाय ओवर बेड टेबल, अगर उसके आगे कोई बेड या टेबल है तो उस पर क्या होता है, उसका झुकाव होता है। देन पर्पस देखते हैं कि ऐसे हम किस पर्पस से देते हैं। रिवर्स्ड ट्रेंडलर पोजिशंस, पेशेंट्स लीज सुपाइन विथ हेड अपर देन फिट्स, इसमें जो पेशेंट्स होता है वो सुपाइन पोजीशन तो होता है, बट जो उसके पैर होते हैं वो नीचे की तरफ झुका होता है। ओके, हमें इसे किस पर्पस से देना चाहिए, इसमें दिया है GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्सेस डिजीज, जब किसी भी पेशेंट्स को किसी टाइप का गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। देन हम देखते हैं लिथोटॉमी पोजीशंस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिथोटॉमी पोजीशंस। लिथोटॉमी पोजीशंस में द क्लाइंट लीज ओवर बैक विथ हिप एंड नी फ्लेक्स्ड 890 एंड फिट्स आर द स्ट्रिप्स। लिथोटॉमी पोजीशंस में जो पेशेंट्स होता है वो सुपाइन पोजीशंस होते हैं, बट जो उसका लेग्स होता है वो नी फ्लेक्स्ड होता है। देन हम इसे DNC कंडीशंस में क्या करते हैं, लिथोटॉमी पोजीशंस देते हैं। लिथोटॉमी पोजीशंस दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पर्पस देखते हैं, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, जब हम किसी भी फीमेल का गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमने देखा DNC कर रहे हो तो उस कंडीशंस में हम लिथोटॉमी पोजीशंस देते हैं। और जब किसी भी प्रकार की यूरिनरी सर्जरी हो रही है देन उस कंडीशंस में भी लिथोटॉमी पोजीशंस देते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी में। ओके बच्चों, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिथोटॉमी पोजीशंस एग्जाम ऑफ व्यू। आप देख सकते हो हमारा 11 नंबर है, नी चेस्ट पोजीशंस। पेशेंट लेज प्रोन ओवर नी चेस्ट, जो पेशेंट्स होता है आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि कैसे पेशेंट लेटा हुआ है, जो उसका लेग है, चेस्ट फ्लैट है पूरा, मतलब कि जहाँ भी सोया है उससे टच हो रहा है, एंड जो उसका नी है, बैक ऊपर की तरफ है, नी फ्लेक्स्ड है। पर्पस में देखते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी में दे सकते हैं ये पोजीशंस। रेक्टल एंड किसी भी रेक्टल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन हो रहा है तो उस कंडीशंस में भी देते हैं। एज पोस्टपार्टम एक्सरसाइज एब्डोमिनल मसल रिलैक्स। ओके, अब है रोज पोजीशन में, पेशेंट लीज सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, मतलब कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन तो होता है बट जो उसका नेक होता है वो अपने तरफ काफ़ी झुका होता है, हाइपर एक्सटेंशन होते हैं। ओके, अब देख सकते हैं पर्पस ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी,
टॉन्सिलेक्टोमी ये टर्मिनोलॉजी है मेडिकल, सो आप इसको जानते हो नहीं जानते हो तो मैं बताती हूँ, ठीक है। जो टॉन्सिलेक्टोमी होती है, जो टॉन्सिल्स हमारे माउथ में होते हैं, ओके, उसके रिमूव किए जाते हैं, तो उस कंडीशंस में हम हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक पोजिशंस देते हैं। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू MCQs में पूछे जाते हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं, हमारा थर्ड आता है वेल्चर्स पोजिशंस। पेशेंट्स लीज सुपाइन विथ लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग फॉल ओवर फ्रॉम द एग्स ऑफ मैट्रेस। ये वेल्चर पोजिशंस है। सो सुपाइन पोजिशंस तो है, बट जो उसका लेग है वो फॉल ओवर फ्रॉम द एग्स मैट्रेस। देख सकते हो आप इमेज के थ्रू। पर्पस किस पर्पस में देते हैं? ब्रिज प्रेजेंटेशंस, फोर्सेप्स डिलीवरी एंड रिलैक्स प्रीनियम। उद्देश्य इसका है कि जब बेबी का ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब बेबी एब्डोमेन में होता है, तो यूट्रस में होता है, तो जो बेबी का पोजीशंस होता है वो उल्टा होता है। जो हमारा नॉर्मल पोजीशंस होता है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। सो इस कंडीशंस में बेबी आराम से डिलीवर आउट हो जाता है। बट इसमें क्या है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में ये पोजीशन देते हैं कि बच्चे का जो प्रेजेंटेशन हो वो सही हो सके। सो ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बेबी यूट्रस में उल्टा है। फोर्सेप्स डिलीवरी आपने देखा होगा एंड रिलैक्स प्रीनियम। अब हमारा आता है जैक नाइफ पोजीशंस। पेशेंट्स हेड लेग लोअर देन हिप। जो पेशेंट्स का जो हिप है, आप देख सकते हो पोजीशंस ये। पेशेंट्स का जो हेड भी नीचे है, लेग भी नीचे है, जो उसका बैक है वो ऊपर है। सो पर्पस सर्जरी और कोकाइक्स एंड रक्टल। कोकाइक्स जो पेल्विक्स बोन होती है उसको हम बोलते हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस वेरी इजी। एंड हमारा फिफ्थ नंबर आता है स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशंस। पेशेंट्स स्टैंड एंड इरेक्ट पोजीशन। जो पेशेंट है वो बिल्कुल स्टैंड है। सो किस पर्पज से हम देते हैं इसे? टू असेस पोस्चर बैलेंस, गेट ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जब किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रही है तो उस कंडीशन में हम ये पोजीशंस देते हैं। सिटिंग पोजीशंस। सिटिंग पोजीशंस में आप देख सकते हो, सिटिंग पोजीशन नाम से ही समझ में आ रहा है पर्पस किस उद्देश्य से देते हैं। तो जब किसी भी पेशेंट्स का हम जब वाइटल साइन लेते हैं तो उसे हम सिटिंग पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। कभी भी हमें वाइटल साइंस लेना चाहिए तो सिटिंग पोजीशंस देना चाहिए या फिर कंफर्ट पोजीशंस, सुपाइन पोजीशंस देना चाहिए। सो इसमें जो वाइटल्स होते हैं वो सही आते हैं। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, एंटीरियर, पोस्टीरियर, थोरैक्स। फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप किसी पर्सन का कर रहे हो तो उस कंडीशंस में भी हम देते हैं, ओके। अब स्पेशल की पॉइंट्स में आप देख सकते हो एलिवेट। इसमें पेशेंट में किसी बॉडी पार्ट को एलिवेट करते हैं कंडीशंस। स्किन ग्राफ्ट, इमोबलाइज, एम्पुटेशंस, बर्न, थ्रोम्बोफेबिटिक्स विथ रेस्ट। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हमारा ये पूरा पोजीशंस कंप्लीट होता है। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे नर्सिंग में हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको ज़रूर पढ़ें एंड नोट्स बनाएं इससे, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के बहुत ही चांसेस है। प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये पूछे जाते हैं। सो लोग सबको थैंक यू दोस्तों।